शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको हिंदी संस्कृत के प्रथम पाठ वंदना का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। हिंदी संस्कृत के कार्य को करने के लिए आप अपनी कॉपी में एक अलग भाग बना लेंगे और उसके बाईं तरफ खाली पेज पे आप लिख लेंगे हिंदी संस्कृत, जिससे आपको पता चले कि यह हिंदी संस्कृत का भाग है। इसी तरह से आपने हिंदी एकांकी बनाया था, हिंदी काव्य बनाया था। अभी आपको उसी कॉपी में आगे चल के हिंदी गद्य बनाना है और हिंदी व्याकरण बनाना है। 5 भाग हिंदी में हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पतली कॉपी बनाई है तो आप हिंदी संस्कृत के लिए या किसी भी भाग के लिए अलग एक पतली कॉपी भी बना सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उसी तरह से आपको इस कार्य को करना है। आपको लगा होगा कि संस्कृत जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करिए और समझिए, फिर इसका अनुवाद लिखा जाएगा। जैसे कविता में होता था उसी तरह से इसमें भी देखिए अलग अलग भाग हैं। जैसे अब वंदना जो शब्द है इसको आप हटा देंगे, ये मिसप्रिंट हुआ है। वास्तव में यह है तेजो असि तेजोमयी धेहि। वंदना ऊपर का जो पाठ है वो नीचे यहाँ पे गलती से आया है बुक में, तो वंदना से कुछ मतलब नहीं है, वो तो चैप्टर का नाम है। तो तेजो असि से लेके मई धेहि, देखिए 1 नंबर लिखा है। यहाँ तक पूरा ये एक संस्कृत का श्लोक है। फिर अस्तो माँ से लेके गमय, मृत्योर माँ अमृतम, गमय से लेके दूसरा श्लोक है। अब आप समझे होंगे, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से 5 श्लोक पूरे पाठ में आपके हैं। तो आप जब शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तेजो असि डैश डैश मई धेहि। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, संदर्भ प्रसंग पहले लिख लीजिए, फिर लिखिए तेजो वसी डैश डैश मई धेहि। फिर बार बार आपको संदर्भ प्रसंग लिखना नहीं है, मैं एक बार में आपको संदर्भ प्रसंग इस पूरे पाठ का लिखवा दूंगी। अस्तो माँ डैश डैश मृत्योर माँ अमृतम गमय, तो अस्तो माँ डैश डैश गमय, ये आपका दूसरा श्लोक हो जाएगा। जैसे आप कविता में करते थे उसी तरह से हर हिस्से को अलग अलग करके आप लिखेंगे, क्योंकि ये एक अलग अलग श्लोक है। सारे श्लोक अलग अलग हैं, जो 5 श्लोक हैं। तो अब देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, या आप कह सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के प्रथम पाठ वंदना से लिया गया है। अब यहाँ रचयिता वाली कोई बात है ही नहीं। आगे लिखेंगे प्रसंग, तो एक प्रसंग लिखवा देना। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में ईश्वर की वंदना की गई है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में ईश्वर की वंदना की गई है। बस एक चीज़ आप इसमें लिख देंगे, ईश्वर की वंदना की गई है। तो सारे श्लोकों में यही है। थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हुए उनकी वंदना की गई है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में ईश्वर का गुणगान करते हुए उनकी वंदना की गई है। तो आप समझ गए होंगे संदर्भ और प्रसंग। अब अनुवाद लिखने के पहले लिखेंगे तेजो असि डैश डैश मई धेहि, फिर डालेंगे अनुवाद। अब पूरा ध्यान आपका होगा अनुवाद पे। चलिए अनुवाद को समझने का प्रयास किया जाए। तो वंदना को छोड़िए, ऊपर जाएगा तेजो असि, तेजो मई धेहि। तेजो असि मतलब क्या है? आगे आप जोड़ेंगे हे ईश्वर। क्या जोड़ेंगे? हे ईश्वर। हे ईश्वर कोष्टक में लिख देंगे। फिर तेजो असि, तेजो असि मतलब तुम तेज स्वरूप हो। तेजोमयी धेहि, हे ईश्वर
तुम तेज स्वरूप हो, या हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी तेज मई मुझ में भी देह धारण कीजिए या धारण करो। हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी तेज धारण कीजिए। अब देखिए आपके किताब में सबसे नीचे पूरा शब्द अर्थ दिया हुआ है। अगर इस शब्द अर्थ पे आप ध्यान बनाए रखेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे, तो आपको हमेशा ही संस्कृत का अनुवाद हो चाहे कविता का अनुवाद हो उसमें आसानी होगी। शब्दार्थ को लिखिए नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हमेशा याद करते रहिए, उससे अनुवाद में आसानी होगी। तो तेजो असि तेजोमयि देहि, हे ईश्वर आप तेजो असि तेज स्वरूप हैं, इसलिए मई मुझ में भी तेज देहि धारण करो या धारण करिए। अब वीर्यम असि, आपकी आसानी के लिए देखिए, वीर्यम असि मतलब क्या है? वीर धन असि मतलब तुम शौर्य स्वरूप हो, देखिए लिखा हुआ है। अब फिर ऊपर आइए, हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी तेज धारण करिए। और वीर्यम असि, हे ईश्वर आप शौर्य स्वरूप हैं, आप शौर्य स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी शौर्य धारण कीजिए। वही चीज़ एकदम से, वीर्यम असि वीर स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी मई देह धारण कीजिए, वीर अर्थात शौर्य। आगे बलम असि बलम मई देहि, आप समझ रहे हैं, बल अर्थात शक्ति। तो हे ईश्वर आप बलम असि आप बल स्वरूप हैं, इसलिए मई मुझ में भी बल देहि धारण कीजिए, बल धारण करो। ओजो असि ओजो मई देहि, ओज का मतलब देखिए खोजिए यहाँ पे क्या है, इससे आपको थोड़ी आसानी। ओज अर्थात शक्ति, फिर वही चीज़ है, ओज अर्थात शक्ति। और अभी ऊपर भी शक्ति शब्द आया था, अभी यहाँ पे भी बल शब्द आया था, और फिर शक्ति स्वरूप है। तो आप इसको जो है ओज को कह सकते हैं कांति स्वरूप, या आप कह सकते हैं वीरता स्वरूप। हे ईश्वर आप कांति या ओज स्वरूप हैं, हे ईश्वर, या शब्दार्थ की सहायता लेंगे तो कह सकते हैं हे ईश्वर आप शक्ति, हे ईश्वर आप शक्ति या कांति स्वरूप हैं, कांति प्रकाश। हे ईश्वर आप शक्ति या कांति स्वरूप हैं, वीरता स्वरूप हैं, इसलिए मुझ में भी कांति या शक्ति धारण कीजिए। फिर देखिए दूसरा श्लोक, यहाँ से शुरू हो रहा, अस्तोमा डैश डैश, कहाँ तक आएगा? अमृतम गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये 3 ही लाइन का श्लोक है, और ऊपर वाला 4 पंक्ति का था। तो असतो माँ सद्गमय, फिर आप आगे जोड़ेंगे हे ईश्वर, माँ मतलब मुझे, असतो मतलब असतो असत्य से, सद सत्य की तरफ, गमय मतलब ले चलिए। हे ईश्वर मुझे, माँ मुझे असत्य से सत्य की तरफ गमय ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब प्रकाश, गमय मतलब ले चलिए, जाने से मतलब है, तमस मतलब अंधकार। तो हे ईश्वर तमस माँ मुझे तमस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। और मृत्योर माँ अमृतम गमय, हे ईश्वर माँ मुझे मृत्योर मृत्यु से अमृतम अमृतत्व की तरफ ले चलिए। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे आप डालेंगे आगे हे ईश्वर, क्या डालेंगे? हे ईश्वर। इसमें वास्तव में पद की न्यूनता है, शब्दों की कमी है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा बार बार हे ईश्वर। हे ईश्वर यतो यतः, यतो यतः मतलब जिस जिस से, समीह से, जिस जिस से आप चाहते हैं, समीह से मतलब चाहते हैं, ततो उस से, यतो यतः जिस जिस से, तो ततो उस से, न अभयम कुरुम हमें अभय करिए, अर्थात हमें निर्भय करिए। हे ईश्वर यतो यतः जिस जिस से आप चाहते हैं, समय से चाहते हैं, ततो उस से हमें निर्भय करिए। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, कुरु मतलब करिए, प्रजाभ्यो मतलब प्रजा का, और सन्नह मतलब कल्याण, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए,
हमारी प्रजा का क्या कीजिए, सन्नह, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा सन्नह मतलब कल्याण, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए। और अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को अभय दीजिए, अर्थात हमारे पशुओं को निर्भय कीजिए, उनको पशुओं को भी किसी प्रकार का डर ना लगे। फिर आइए आगे, ये चौथा श्लोक है आपका, नमो ब्रह्मणे से लेके अवतु वक्तारम। देखिए इसमें 3 और 5 लाइन पूरी है, 5 पंक्तियों का श्लोक है। फिर नीचे वाला आपका 4 पंक्तियों का है, तो ये 2 है। तो नमो ब्रह्मणे डैश डैश कहाँ तक आएगा, अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम। अनुवाद में क्या होगा, नमो ब्रह्मणे, यहाँ पे आप ये नहीं जोड़ेंगे हे ईश्वर, यहाँ से आप हे ईश्वर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि केवल अनुवाद करेंगे नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है, ब्रह्मणे अर्थात ईश्वर, तो ब्रह्मणे ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, त्वम एव तुम ही, तुम्हें मतलब तुम ही, प्रत्यक्ष ब्रह्म असि ब्रह्म हो, तुम ही, तो जोड़ सकते हैं हे ईश्वर तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। नमो ब्रह्मणे ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और त्वामेव, यहाँ पे त्वाम एव है, त्वाम एव मतलब तुम्हें ही, देखिए ये था तुम्हें ही और ये है तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। नमो ब्रह्मणे ब्रह्म को नमस्कार है, त्वम एव तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और त्वामेव तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कहूँगा, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋतम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, ऋतम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, और सत्यम वदिष्यामि। अब देखिए आप सोचेंगे सत्य ये भी है सत्य वो भी है, ऋतम से मतलब होता है यथार्थ वास्तविकता, तो ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि से मतलब है कि वास्तविक स्थिति कहूँगा अर्थात यथार्थ कहूँगा, और सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा। तन्मा अवतु सत्य कहूँगा हो गया, तन्मा अवतु तद वक्तारम अवतु, तद मतलब वह, तद तन नहीं है वास्तव में यह है तद, और माँ मतलब मेरी, और अवतु मतलब रक्षा करे, वह ईश्वर मेरी रक्षा करे, तद वह माँ मेरी, अवतु मतलब रक्षा करे, तो वह अर्थात कौन, ईश्वर, वह ईश्वर मेरी रक्षा करे। और तद वक्तारम अवतु, वह ईश्वर वक्ता की रक्षा करे, वक्ता अर्थात बोलने वाला, अवतु मतलब रक्षा करे, वह ईश्वर मेरी रक्षा करे, वह ईश्वर वक्ता की रक्षा करे। आप सोचेंगे वक्ता कौन है, जो इस श्लोक को बोलेगा वही वक्ता है, और जो सुनेगा वो श्रोता है। तो अवतु माम, फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, अवतु माम, माम मेरी, अवतु मतलब रक्षा करे, और अवतु वक्तारम वक्ता की रक्षा करे। प्रार्थना करने के लिए बार बार कहा गया है रक्षा करें रक्षा करें। आगे देखिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्य आत्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे ईश्वर आप सत्यव्रती हैं, सत्य के व्रत का पालन करने वाले हैं। देखिए पहले गुणगान किया गया ईश्वर का, फिर अंत में कहा गया हम आपकी शरण में को प्राप्त हुए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। तो सत्यव्रतम, हे ईश्वर आप सत्यव्रती हैं, सत्य परम सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले हैं। त्रिसत्यम, हे ईश्वर आप त्रिसत्य हैं, अर्थात तीनों कालों के सत्य हैं, भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल है, तो हे ईश्वर आप तीनों कालों के सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, हे ईश्वर, योनि मतलब जन्म से मतलब है, तो हे ईश्वर आप सत्य को भी जन्म देने वाले हैं, सत्य के उत्पन्न करता हैं, सत्य को जन्म देने वाले हैं। और निहितम च सत्यम, हे ईश्वर आप सत्य में छिपे हुए हैं, निहितम च सत्यम, हे, और चा से मतलब होता है हमेशा और, जहाँ भी चाहो मतलब जैसे इंग्लिश से आप कहते हैं एंड एंड, उसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ है, चा मतलब और, तो निहितम च सत्य और
आप सत्य में छिपे हुए हैं। सत्यस्य योनि, आप सत्य को जन्म देने वाले हैं। और निहितम च सत्यम, और हे ईश्वर आप सत्य में छिपे हुए, जहाँ सत्य है वहीं आप हैं। और सत्य से सत्यम, हे ईश्वर आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य से सत्यम, हे ईश्वर आप सत्य के भी सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम, हे ईश्वर आप यथार्थ हैं। हे ईश्वर आप ऋतम से क्या मतलब है? ऋतम से मतलब है वास्तविक स्थिति, यथार्थता। हे ईश्वर आप वास्तविक हैं। और सत्य नेत्रम, हे ईश्वर ऋत सत्य वास्तविक स्थिति अर्थात यथार्थ हैं। हे ईश्वर आप वास्तविक स्थिति हैं, वास्तविक स्थिति के रूप में हैं। आप यथार्थ रूप में हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। और नेत्रम, हे ईश्वर आप सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर आप क्या हैं? सत्य के प्रवर्तक हैं। और सत्य आत्मकम, हे ईश्वर आप सत्य रूपी आत्मा वाले हैं। सत्य आत्मकम, सत्य रूपी आत्मा वाले हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, त्वाम मतलब तुम्हारी शरण को प्रपन्ना प्राप्त हुए हैं। हे ईश्वर आप सत्य रूपी आत्मा वाले हैं, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हम तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो गया अनुवाद। इस तरह से आपको अनुवाद कार्य करना होगा। अब इसके बाद फिर आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर मैं आपको लिख के भेज दूंगी, क्योंकि अभी आपका ये एक तरह से संस्कृत अध्ययन की शुरुआत है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसानी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए शुभ दिवस, आपका हर दिन मंगलमय हो।